नमस्कार दोस्तों, वायवी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन आप जरूर दबा लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मित्रों, आपको जैसे पता है, हॉस्पिटल जो असिस्टेंट है या चिकित्सा या अस्पताल सहायक की जो पोस्ट निकली है, इसमें आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी। क्या है? हिंदी। हिंदी में एक गद्यखंड है जिसमें एक कहानी है। वो कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसका कुछ डेमो भी होगा। आप इस कहानी को यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी देखिए, नहीं भी दे रहे हैं तो भी देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इस कहानी को सुनने में। दूसरी चीज, 10वीं के जो बच्चे हैं, जो 10वीं में हिंदी लेके पढ़ते हैं, हिंदी सब्जेक्ट होता है जिनका, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यह कहानी उनके भी बहुत काम आएगी। चलिए, कहानी हमारी है लखनवी अंदाज। क्या कहानी? लखनवी अंदाज। तो जैसे ही लखनऊ के बारे में बात होती है, लखनवी अंदाज या लखनऊ के बारे में बात होती है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है। क्या? नवाबों के बारे में, वहां के नवाब। ठीक है? यह कहानी किसने लिखी है? हमारे लेखक हैं, यशपाल जी हैं। इन्होंने यह कहानी लिखी है। किसने लिखी है? यशपाल जी ने यह कहानी लिखी है। आप यहाँ एक चित्र देख रहे होंगे। यह एक ट्रेन का डिब्बा है। क्या है? ट्रेन का डिब्बा। इसमें एक नवाब साहब हैं और एक हमारे लेखक हैं। नवाब साहब बैठे और हमारे लेखक भी बैठे। दोनों उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और कहीं पास ही जा रहे हैं। लेखक तो कहीं पास जा रहे हैं। ठीक है? तो हमारे जो लेखक हैं यशपाल जी, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1903 में। कहां हुआ था? स्थान कोई पूछे तो पंजाब राज्य में। कहां हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहां हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। देखिए, यशपाल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, अब जन्म कब हुआ है? 1903। मतलब अविभाजित भारत में, जो अंग्रेजों के गुलाम था वो भारत, जो अविभाजित था, उस भारत में हमारे यशपाल जी का जन्म हुआ है। थोड़ा लिंक कर लें आप चीजों को, तो आपको चीजें बड़ी आसानी से ध्यान में रहेंगी। ठीक है? अब इनकी शिक्षा सबसे पहले कहां हुई? कांगड़ा में हुई। जो लाहौर प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में हुई। फिर कॉलेज करने कहां गए थे? नेशनल कॉलेज। वो कहां था? नेशनल कॉलेज लाहौर में था। वहां हमारे यशपाल जी क्या है? कॉलेज करने गए, कॉलेज की पढ़ाई करने गए। इन्होंने बीए की डिग्री ली थी। कौन सी डिग्री ली थी? इस कॉलेज से हमारे लेखक ने बीए किया था। क्या किया था? बीए किया था। ठीक है? बीए की डिग्री ली थी। अब हमारे कौन थे? पहले थे भगत सिंह जी और दूसरे थे सुखदेव। पहले भगत सिंह जी थे और दूसरे थे सुखदेव, जो हमारे लेखक के मित्र वहां साथ में पढ़ते थे। और यहीं से हमारे यशपाल जी भी स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए थे। आगे चल के देश स्वतंत्र हुआ और 1976 में हमारे यशपाल जी की मृत्यु हो गई थी। यह यशपाल जी एक व्यंग्यात्मक लेखक थे। उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि में अनेक प्रकार की रचना की है, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। वो है ज्ञान दान, तर्क का तूफान। ज्ञान दान। दूसरी कौन सी है? तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान। और चौथी है दुलिया। दुलिया। तो इनको याद आप बड़े आसानी से रख सकते हैं। एक तो हमारी होगी लखनवी अंदाज। यशपाल जी कैसे रहते थे? उनका लखनवी अंदाज में रहते थे। ठीक है? और लेखक थे तो वो ज्ञानी थे।
तो उन्होंने एक और रचना लिख दी, वो क्या थी? ज्ञान दान है। अच्छा, लेखक होने का जब ज्ञानी होता है कोई व्यक्ति तो क्या करता है? तर्क भी करता है। तो तर्क का तूफान ला दिया था उन्होंने, तर्क का तूफान ला दिया। मतलब तर्क का तूफान, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तूफान ला दिया था, आपको आसानी से याद रह जाएगा। और पिंजड़े की उड़ान, पिंजड़े की उड़ान भी एक रचना उन्होंने लिखी है। और बादुलिया, बादुलिया नाम की एक रचना लिखी है। इस कहानी, कौन सी कहानी? हमारी लखनवी अंदाज जो कहानी है, इसमें आपको प्रमुख चीजें, कुछ की पॉइंट है जिन्हें याद रखना है। जैसे एक तो हमारे कौन है? लेखक हैं। एक कौन है? नवाब साहब हैं। स्थान क्या है इसका? लखनऊ, मतलब सिटी नहीं है, मतलब स्टेशन और ट्रेन वाला इलाका, ट्रेन में है तो लखनऊ की बात आती है। दूसरा है, ट्रेन कौन सी है? पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेन कौन सी है? पैसेंजर ट्रेन है। लेखक ने टिकट कौन सा खरीदा था? सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि लेखक सोचते थे कि ट्रेन खाली मिलेगी। कैसी मिलेगी? खाली। तो मैं कल्पना कर पाऊंगा, खाली बैठ के मैं कल्पना कर पाऊंगा, जिससे नई कहानी में लिख सकता हूं। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट खरीदी थी। साथ में आप कनखियां, कनखियों आने क्या होता है? कनखियां मतलब तिरछी नजर से देखना। क्या होता है? तिरछी नजर से देखना। वो क्या कहलाती? कनखियां कहलाती हैं। नवाब साहब के पास 2 खीरे थे। क्या थे? नवाब साहब के पास 2 इस प्रकार के खीरे थे। ओके, अब हम इस कहानी को विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आप बोलना, देखते हैं। चलिए, यह कहानी हम समझते हैं। लखनवी अंदाज किस प्रकार की कहानी है, सुनिए और इसका आनंद लीजिए आप लोग सिर्फ। अभी लेखक के पास ही, लेखक को पास ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट खरीदा कि उसमें भीड़ कम होगी या कम होती है। वे आराम से खिड़कियों से प्राकृतिक दृश्य देखकर एक, क्या है, जब कोई भी लेखक होता है वो चाहता है, वो कल्पना करना चाहता है, तो कल्पना करने के लिए क्या है? भाई प्राकृतिक दृश्य देखे। इसलिए उन्होंने क्या किया था? सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था, हमारे लेखक यशपाल जी ने। ठीक है, तो किसी नए कहानी के बारे में सोच सके। यशपाल जी सेकंड क्लास में बैठे, खिड़की से बाहर देख के, मतलब उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट इस विचार से खरीदा था कि वो खिड़की के किनारे बैठकर खाली डिब्बे में और प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए जाए और कोई नई कहानी के बारे में कल्पना कर सकें, सोच सकें उसके बारे में। अब क्या हुआ कि पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। लेखक सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदे था कि डिब्बा खाली मिलेगा, अकेले रहेंगे, खिड़की से देखेंगे दृश्यों को और कल्पना करेंगे। लेकिन उनको अनुमान के मुताबिक डिब्बा खाली नहीं मिला। क्या हुआ था? ठीक है, डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिया पर रखे थे। 2 इस प्रकार के खीरे होते हैं, ऐसे ताजे चिकने खीरे नवाब साहब थे, तौलिया पर रखे थे। भाई खीरे, नवाब साहब हैं, ट्रेन का सफर है, खीरे खाएंगे काट को। ठीक है, अगला आगे देखिए इसके बारे में और क्या लिखा गया है। लेखक का
अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप भी कई बार सफर में गए होंगे, कभी ट्रेन खाली होती, कोई व्यक्ति, सम्राट व्यक्ति, भद्रलोक का व्यक्ति यदि बैठा हो और अचानक नवाब साहब टाइप के कोई व्यक्ति बैठे और आप पहुंच जाते हैं, तो वो हाय हेलो तक नहीं करता है, या अपन करने की कोशिश करते, लेकिन वो व्यक्ति मान लो दूसरी ओर मुंह बना ले या दूसरी ओर मुंह कर ले, तो फिर क्या हाय हेलो कर पाओगे उससे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। एक अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है, देखते हैं क्या है इसमें। आगे क्या होता है, जो हमारी लखनवी अंदाज या कहानी जो है, यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी में कुछ इस प्रकार है कि ट्रेन चलने को तैयार है, लेखक को कहीं दूर जाना नहीं था, इसलिए भीड़ से बचने एवं एकांत में बैठने के लिए, जिससे नई कहानी के बारे में सोच सके और ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देख सकें, इसलिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास टिकट खरीद लिया। लोकल ट्रेन थी और सेकंड क्लास, लोकल पैसेंजर ट्रेन थी और सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने खरीदा था। अब गाड़ी छूट रही थी अचानक, इसलिए लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे में खाली समझकर थोड़ा दौड़कर चढ़ गए थे। यह तो आप जान चुके हैं। और वहां पर उन्होंने क्या देखा था कि एक लखनवी नवाब सपोज बहुत आराम से पालती मारकर बैठा एक व्यक्ति वहां पर बैठा है, उन्होंने देखा। इसके बाद देखा कि भाई उसके सामने तौलिया में 2 खीरे भी रखे हुए हैं ना। नवाब साहब हमारे लेखक को देखकर ऐसा लग रहा था उनके हाव भाव से कि वो खुश नहीं है। ठीक है, खुश नहीं है। ठीक है, उन्होंने लेखक से बात करने में कोई भी रुचि नहीं ली, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक जानकर उनके सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। लेखक जाकर उनके सामने वाली सीट में बैठ जाते हैं। अब ट्रेन में जो सीट होगी उसी पे तो बैठेगा व्यक्ति, कोई बात नहीं, और कहां बैठेगा। ठीक है, अब होता क्या है देखते हैं आगे। हमारा जो लेखक है, मतलब यशपाल जी जो है, वो खाली बैठकर कल्पना करने की उनकी आदत है, क्योंकि लेखक हैं, इसलिए वे अपने जाने से नवाब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगा सकते हैं। भाई लेखक है, उनको मालूम है कि मैं खाली बैठता हूं, अकेला बैठता हूं, तो मैं कल्पना कर लेता हूं, इसलिए उनको अनुमान है कि मैं इस डिब्बे में आ गया हूं तो नवाब साहब को क्या तकलीफ हो रही होगी। वे सोचते थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले आराम से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट लिया। अब होता क्या है आगे देखते हैं। नवाब साहब को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफर करते देखे। उनको अकेले सफर करते समय काटने के लिए, उन्होंने अकेले सफर करते समय काटने के लिए 2 खीरे ले लिए थे। कितने खीरे लिए थे? 2 खीरे ले लिए थे। लेकिन अब किसी अनजान व्यक्ति के सामने खीरे कैसे खाएं, क्योंकि वो नवाब साहब हैं। समझ रहे हैं बात को? भाई खीरा सब कोई खरीद सकता है, गरीब भी खरीद सकता है, कोई भाई मध्यम वर्ग का भी खरीद सकता है, और नवाब साहब भी खरीद सकते हैं। नवाब साहब ने गाड़ी की खिड़की से बाहर गौर से देखा और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे।
अब आगे क्या होता है देखते हैं। फिर अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहकर मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने दोनों खीरों को सीट के नीचे से एक लोटा निकाला और लोटे से उन खीरों को खिड़की के बाहर धोया, फिर रुमाल से पोंछा और काटा और उसमें नमक लगाया, खीरे को काटकर उसमें नमक लगाया, फिर अपने होंठों तक या ले गए और उसको सूंघ के बाहर फेंक दिए, खिड़की से बाहर फेंक दिए। एक एक करके सूंघ के खिड़की से बाहर नवाब साहब खीरे को फेंकते जाते और अपने होंठों को जैसे उन किनारे आता है खीरा तो अपने होंठों को ऐसा करते जैसे उनका पेट भर गया। और वो वहीं पर सीट पर लेट जाते हैं नवाब साहब और लेट के डकार भी लेते हैं। कभी सोचते हैं, हमारे कवि यशपाल जी सोचते हैं, जब कोई व्यक्ति खीरे को सूंघकर अपना पेट भर सकता है, खीरे को सूंघकर अपना पेट भर सकता है, तो क्या कोई कहानी बिना पात्र, बिना घटना, बिना कल्पना के लिखी जा सकती है कि नहीं? हमारे लेखक यशपाल जी सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि खीरे को सूंघकर पेट भर सकते हैं, तो कहानी भी क्या हम बिना पात्र, बिना घटना, बिना लेखक के लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए आप। ठीक है, तो इस प्रकार यह कहानी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। इस कहानी को आप सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा मैं अब आपको इस कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो करा दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। तो यह है लखनवी अंदाज कहानी, है एक व्यंग्यात्मक कहानी। लखनवी अंदाज, यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? कांगड़ा। कहाँ हुआ था? वो फिरोजपुर छावनी में हुआ था और कांगड़ा और लाहौर में इनकी शिक्षा हुई थी। 1903 में इनका जन्म हुआ था। 1976 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? ज्ञानदान, भाई लेखक भैया ज्ञानी होंगे। ज्ञानदान, तर्क और वितर्क करेंगे, तर्क का तूफान ला देते थे अपनी कहानियों में। पिंजड़े की उड़ान थी, ये देखो रेलवे का पिंजड़ा है, इसकी उड़ान थी, एक कहानी इनकी। और बा दुलिया कहानी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इस कहानी के जितने मतलब इसकी जो स्टोरी थी, शॉर्ट में इनका जीवन परिचय था, और जो इस कहानी के अंदर जितना भी था वो मैं लगभग की पॉइंट भी लिख दिया हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो आपकी जो अस्पताल सहायक की जो पोस्ट है, इसके लिए यह कहानी से निश्चित है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।